अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 9 है जिम्नोस्पर्म्स, जो कि नेकेड सीड प्लांट होते हैं जिनमें सिर्फ सीड प्रोडक्शन होती है, फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होती। और जिम्नोस्पर्म्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। और आज हम उसका एक जीनस है साइकस, उसकी रिप्रोडक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइकस लाइफ साइकिल इसका पढ़ेंगे हम लोग। द रिप्रोडक्शन इन साइकस इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये होती है कि इसकी बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ लगती हैं। जो पेरेंट बॉडी होगी उसके ऊपर क्या लगेंगी? आउटग्रोथ लगती हैं, जैसे बड बनती हैं और वो बड फिर क्या करती हैं? अपनी ग्रोथ करके न्यू बॉडी बना देती हैं। Vegetative reproduction. Cycas reproduces vegetatively by formation of adventitious buds containing reserve food. The bulbils. These develop on the basal part of stem in the axils of scales. Each bulbils consists of a few scale and foliage leaf. It develop into a new body upon detachment. अब देखें ये जो आउटग्रोथ है जो कि इसके स्टेम के ऊपर लगती है, ठीक है। अब उसके स्टेम का जो लोअर पार्ट होगा जो कि साइल के साथ अटैच होगा। देखिए साइल के अंदर तो क्या होगी? इनकी रूट्स होंगी। अब स्टेम का वो पार्ट जो कि जमीन के साथ अटैच है, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं ना हाइड्रोफाइट्स में, सबमर्ज्ड की। एक तो होता है ना मर्ज जो कि पानी के अंदर ही पूरी बॉडी होगी, एक होता है सबमर्ज्ड। उसमें क्या होता है? सबमर्ज में ये होता है कि कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है और इनके उसका सॉरी हाइड्रोफाइट्स के बारे में जो कि सबमर्ज प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनकी उनकी प्लांट बॉडी का कुछ हिस्सा पानी में होता है और कुछ हिस्सा जमीन के सॉरी पानी के ऊपर होता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो बल्बिल्स हैं जो कि आउट ग्रोथ है स्टेम के ऊपर है, ये अंडरग्राउंड होगी, ठीक है। स्टेम के बेसल पार्ट के साथ अटैच होंगी और ये ग्रो करती हैं। और जब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती हैं तो ग्रो करके ये रूट और अपराइट स्टेम बनाती हैं और जिससे फिर न्यू बॉडी बनती है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने देखे होंगे एलोवेरा के प्लांट्स। अब सिर्फ उसकी एक प्लांट लगा दें, उसके आसपास क्या होता है? न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाते हैं उसकी आउटग्रोथ से, बर्ड फॉर्मेशन से। ऐसे ही यहाँ पे साइकस में भी क्या होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है जो कि बर्ड के जरिए होती है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइकस का फिर जो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। साइकस इज डायोशियस। डायोशियस क्या होता है कि मेल फीमेल बॉडी सेपरेट होती है। however the male plant are very rare. The plant is heterosporous and produce two kind of spores: the microspore which develop into male gametophyte and megaspore that develop into female gametophyte. अब ये बनाएंगे। द स्पोर आर प्रोड्यूस इन सेपरेट स्पोरेंजिया दैट डेवलप ऑन स्केल लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल। यहाँ पे ना देखें, यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वही चीजें हैं जो पीछे हम जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल में पढ़ चुके हैं। पहले वहां पे जनरल डिस्कशन है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर लाइफ साइकिल कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल कौन बनेगी, फीमेल कौन बनेगी, जो कि उसके स्पोरोफिल्स पे होती है। फर्दर वहां पे गैमीट फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन, और देन जाइगोट और फिर एम्ब्रियो, और इस तरीके से क्या बनता है? उसका सीड बनता है। ये वही बातें यहाँ पे डिस्कस होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 है, द स्पोर आर प्रोड्यूस इन सेपरेट स्पोरेंजिया दैट डेवलप ऑन स्केल लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल्स के ऊपर ये क्या होते हैं? डेवलप करते हैं। और स्पोरोफिल्स का आप लोगों ने पढ़ा था कि ये वुडी इन टेक्सचर होता है, वुडी टेक्सचर इनके पास होता है। द स्पोरोफिल एग्रीगेट टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई आर कोन। अब एक से ज्यादा ये स्पोरोफिल एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे और इनकी जो अरेंजमेंट है वो कोन शेप्ड है। क्या है? कोन शेप्ड है। अब जहां पे माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे वो बनेगी मेल कोन, जहां पे मेगास्पोरोफिल्स होंगे वहां बनेंगे फीमेल कोन। द मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रोड्यूस ऑन सेपरेट प्लांट। अब हम पढ़ते हैं मेल कोन के बारे में। द मेल कोन ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट अमंग द मेल कोन्स इन जिम्नोस्पर्म्स, यूजुअली अ सिंगल
अब देखिए ये आप लोगों ने मेन याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि इसका जो टेक्सचर होता है वो लीफी हो, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वुडी है। स्पिंडल शेप्स मेल कोन अबाउट 50 सेंटीमीटर इन लेंथ develop at the apex of the stem. Each cone comprises of a central axis to which spirally arranged woody microsporophylls are attached. अब देखिए कोन की फॉर्म में माइक्रोस्पोरोफिल जो कि किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है या टेक्सचर है वो है वुडी, और वो आपस में स्पाइरली अरेंज होंगे। ठीक है, स्पाइरली अरेंज होके ये आप लोगों ने देखी भी होंगी जिम्नोस्पर्म प्लांट के ऊपर जो कोन लगी होती हैं स्मॉल साइज की और लार्ज साइज की, तो ये वही चीजें हैं। Each microsporophyll is wedge shaped. It consists of a narrow lower part and broad upper part. जो जो नीचे वाला जो लोअर पार्ट है नैरो है, ये उस मेन एक्सेस के साथ अटैच होता है। ब्रॉड अपर पार्ट विच इज मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैट स्टीराइल डिस्क, द एपोफाइसिस। अब ऊपर वाले हिस्सा जो उसका टिप वाला हिस्सा है ब्रॉड है, वो क्या चीज है, स्टीराइल है, उसमें कोई स्पोर डेवलप नहीं करेंगे, बेसल पार्ट पे स्पोर डेवलप करते हैं। Several hundreds microsporangia are born on the abaxial surface of the microsporophylls. They are arranged in sorus clusters. Each sorus contain, देखिए एक से ज्यादा स्पोरेंजिया, contain 2 to 6 sporangia. अब सोरस किसे कहते हैं, एक से ज्यादा स्पोरेंजिया हो हम उनके मजमूए को कहते हैं सोरस। ज्यादा होंगे तो सोरस की जमा क्या बनती है, सोराई। The sporophylls at the apex and base of the cone remain sterile. ये कहाँ पे मौजूद होंगे, उसके मिडल पार्ट की तरफ, एब एक्सियल पार्ट की तरफ, वहां पे ये डेवलप करते हैं। उसके बाद है कि इसकी जो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर और इसकी डेवलपमेंट कैसी है। ईच स्पोरेंजियम, अच्छा देख लें, वो जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं जो कि मेन एक्सेस के साथ अटैच होगा, जहां पे वो मेन एक्सेस के साथ अटैच होगा वो हिस्सा भी क्या स्टीराइल है, टिप वाला जो ब्रॉड है वो भी स्टीराइल है। दरमियान में क्या चीज एक्सियल, दरमियान वाली जगह पे क्या डेवलप करते हैं, उसके स्पोरेंजिया। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे है, डेवलपमेंट सेम वही बातें यहाँ पे जो हम अलगी वाले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। अलगी में उसके बाद ब्रायोफाइट से ट्रेकियोफाइट है, जिम्नोस्पर्म आ गए हैं। उसकी जो शूट होगा, शूट के टिप वाला सेल होगा, वो क्या करेगा, डिवीजन करेगा, अपर सेल बेसल सेल, उन्हीं से बार बार डिवीजन करके वो अरेंजमेंट होती है। Each microsporangium is oval and bore on a short stalk. It consists of several layered wall enclosing a mass of sporogenous cells. The outermost layer of these cells is tapetum. ठीक है, a large number of microspores are produced in each sporangium. सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे क्या करेंगे, स्पर्म सेल डेवलप होते हैं। इन्हीं माइक्रोस्पोर से फिर आगे जाके क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, और उन्हीं पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं। जी, इस पैराग्राफ को रीड करें आप लोग, ये वही पुरानी जो लास्ट हमारे जितने भी लेक्चर्स हुए हैं जहाँ पे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की डेवलपमेंट के हवाले से हुई है, ये वही सीक्वेंस है। जी, इसको रीड करें आप लोग, ये सामने जो दूसरा पैराग्राफ है, ईच स्पोरेंजियम, यहाँ से आप लोग रीड करें।
जी रीड कर रहे हैं आप लोग इसे? जी कर रहे हैं। जी जी, इसे रीड करें, क्वेश्चन पूछें। वही पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी, अपर सेल बनेगा, बेसल सेल बनेगा, अपर सेल से फिर क्या बनेगी, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनती है, स्पोरोजीनस स्पोरेंजियम की वाल बनती है, टेप्टम बनेगा, और इसी तरीके से। जी, ये पढ़ लिया आप लोगों ने? लास्ट पे क्या करेगा, यही मदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, मियासिस करेगा, और मियासिस करके क्या बनाएगा, चार चार माइक्रोस्पोर बनाएगा, यानी टेट्राड की फॉर्म में होंगे। और ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जितने भी होंगे इसमें, वो सब क्या करेंगे, मियासिस करेंगे। और स्पोरेंजियम किस चीज से भरी होती है, माइक्रोस्पोर से। जी, ये देखें, ये जो आप लोगों को ये नजर आ रही है, ये मेल कोन है, उसके ऊपर ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, स्केल, ये इसके क्या है, वुडी इन टेक्सचर माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, और उनके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम लगी है, जो डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। सेम आगे इसी तरह दूसरी कौन सी है, फीमेल कौन बनेगी, इन साइकस द मेगास्पोरोफिल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कोन, देयरफॉर female cone consists of loosely arranged megasporophylls which surround the shoot apex like the foliage leaf, ठीक है। each megasporophyll is pinnate leaf-like structure differentiated into an upper broad lobed leaf-like portion that taper to the point। अपने यानी कि मार्जिन वाली जगह से, टिप और बेस वाली जगह से क्या होगा, ये टेपर्ड होगा, पॉइंटेड होगा। And a lower stalk-like portion known as stipe, the ovule are naked and about 6 to 8 ovules are arranged। अभी जो बात कर रहे हैं ना ओव्यूल की, ये मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल क्या है, ये इसके मेगास्पोरेंजियम से बनते हैं। लिटरली ऑन द स्टाइप द ओव्यूल आर हेरी रेड इन कलर्स एंड मे रीच 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये इसकी डायग्राम भी है, ये मैं पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये नजर आ रहा है आप लोगों को, हेरी टेक्सचर होगा, इसी के ऊपर नेकेडली क्या अरेंज होंगे, ये ओव्यूल लगे होते हैं इसके ऊपर। ओव्यूल किससे बनते हैं, मेगास्पोरेंजियम से। साइकस में क्या होगा, साइकस के अंदर खास तौर पे जो मेगास्पोरोफिल्स हैं, ये किस तरीके से अरेंज होती हैं, बाय ये पिन्नेट फॉर्म में मौजूद होते हैं, पहली बात। और दूसरा, इनको कौन कवर करके रखता है, फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ कहते हैं जो नॉर्मल वेजिटेटिव लीफ होता है बॉडी का, वो इनको क्या करेगा, कवर करके रखता है, खास तौर पे शूट के एपेक्स पे।
और इसी के अंदर ही क्या डेवलप करती हैं, ओव्यूल डेवलप करते हैं। और हर एक फीमेल कोण, ठीक है, उसमें कितने होंगे, 6 to 8 ओव्यूल्स अरेंज होते हैं लेटरली। इनका ये की पॉइंट है, इनको देखोगे। हाँ, अब है इसका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, खास तौर पे जिसने फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेना है। द ओव्यूल इज इरेक्ट एंड एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट अपोजिट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये देखें, ये जिस जगह पे जगह स्क्रीन पे देखें, ये ओव्यूल है, जिस जगह पे ये अटैच होगा उसकी ये अपोजिट साइड है ऊपर वाली, यहां पे क्या होगा, इसका माइक्रोपाइल होगा। द पोर्शन ऑफ द ओव्यूल farthest फ्रॉम द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चिलाजा, जिसके अंदर इसका फूड न्यूट्रिशन नरिशमेंट वगैरह करने के लिए मौजूद होती है, उसे चिलाजा रीजन कहेंगे। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ अ मैसिव न्यूक्लियस सराउंड बाय अ सिंगल इंटेगोमेंट। इंटेगोमेंट क्या होता है, इसकी कवरिंग होती है, which is free from upper portion of the nucleus. The integument is histologically or differentiated into an outer and inner fleshy layer and a middle layer. ये इसको क्या करेगी, कवर करके रखती है। इसके ऊपर क्या होगा, इंटेगोमेंट का पोर्शन होगा जो कि इसकी कवर करके रखता है। इंटेगोमेंट इज हिस्टोलॉजिकली, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये इंटेगोमेंट होगा, ये 3 लेयर्स बनाएगा, आउटर है, इनर है और मिडल लेयर है, विच बिकम स्टोनी ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन। अब देखें, इनके जो सीड होते हैं खासतौर पे जिम्नोस्पर्म वगैरह के, वो ऊपर हार्ड कवरिंग रखते हैं। द न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल पैरेन्काइमस सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस ग्रो अप इनटू अ बीक लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड न्यूक्लियर बीक. The upper cell of nuclear beak disorganized to form an pollen chamber where the pollen are lodged after pollination. ये देखें आप लोग इसके स्ट्रक्चर को, ये देखें। अब ये जो ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है ओव्यूल का, उसका नेम क्या है, माइक्रोपाइल है। ये थोड़ा सा सेपरेट है, इसके दरमियान में क्या है, थोड़ा सा गैप है। गैप किस लिए है कि यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आएंगे, वो यहाँ पे पोलिनेशन करके यहाँ से होते हुए किसके ऊपर आ जाएंगे, ये जगह है, इस जगह का नेम क्या है, पोलन चैम्बर है। फिर वो आगे अपने स्पर्म रिलीज करेंगे और जाके ओव्यूल के अंदर जो कि एग सेल है या एग न्यूक्लियस है, उसको फर्टिलाइज करेंगे। याद रखिएगा इस जगह को, जो इसमें ओव्यूल डेवलप होता है उसके जो अपर पार्ट है वो क्या है, माइक्रोपाइल है, यानी माइक्रोपोर है इसमें। वहां से पोलन ग्रेन होते हुए किस में आते हैं, पोलन चैम्बर में। यहाँ की क्या करेंगे, उसकी फर्टिलाइजेशन करेंगे। द ओव्यूल डेवलप्स फ्रॉम अ हाइपोडर्मल सेल विच डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ mass of meristematic cells. The nucleus integument arise from the base of nucleus and grow as. अच्छा, बार ये बात आ रही है न्यूक्लियस की, ये ओव्यूल के अंदर का चैम्बर होता है। क्या होगा, अंदर का चैम्बर होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है जिसमें ये मल्टी लेयर्ड होता है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। The integument arises from the base of nucleus and grows at faster rate to surround the nucleus except for its tip. टिप वाले हिस्से को छोड़ के बाकी हिस्से में क्या करेगा, ये ग्रो करता जाएगा। यहीं पे फिर क्या होगा, इसी न्यूक्लियस के अंदर फूड स्टोर होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस, अब मेगास्पोर कैसे डेवलप होता है, डीप लाइंग सेल ऑफ न्यूक्लियस एनलार्ज एंड फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल, इट डिवाइड बाय मियोसिस, और वो क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, मेगा देखें, अंदर तो सिर्फ एक ही एग सेल बचेगा, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल में जब मियासिस होगी तो कितने मेगास्पोर बनते हैं, 4। इन 4 के अंदर फिर जगह के लिए, नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होता है। 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक रह जाता है। वो जो 3 खत्म हो जाते हैं ना, वो डिसइंटीग्रेट का मतलब ये है वो एक की ग्रोथ के लिए यूज हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मेगास्पोर तो 4 बनेंगे, आगे तो 4 ओव्यूल बनने चाहिए थे ना, लेकिन 4 नहीं बनते, सिर्फ एक ही रहता है।
यानी आगे फिर एग सेल कितने बनेंगे, एक बनेगा, बढ़ने तो चार चाहिए थे, इन चारों के दरमियान क्या होगा, मेगास्पोर में कंपटीशन होता है स्पेस का, न्यूट्रिशन का, तीन उस एक के लिए फूड का काम करते हैं और एक क्या करेगा आगे डेवलप करके मैच्योर सेल बन जाता है। अब ये वाली जो बात सामने आ रही है, पैराग्राफ है सामने, इसको सुन लें आप लोग। इसमें क्या होगा कि माइक्रोस्पोर के अंदर जिस वक्त मेल गेमिटोफाइट बनेगी, माइक्रोस्पोर के अंदर जिस वक्त स्पर्म सेल बनेगा, स्पर्म सेल का मतलब क्या है, मेल गेमिटोफाइट। तो यानी कि माइक्रोस्पोर के अंदर, ये मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आप लोग इसे बुक से या यहाँ से रीड कर लेंगे, सुन लें। इस क्या इसमें होगा क्या, इसमें होता ये है कि जो माइक्रोस्पोर है उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करके क्या चीज बनाएगा, एक जनरेटिव न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, और फिर उनके कितने बनेंगे, आगे चार बनेंगे। वो एक क्या करेगा, डिवाइड करेगा जनरेटिव, वो दो स्पर्म सेल बनाएगा। इसी तरीके से जिस वक्त माइक्रोस्पोर में स्पर्म सेल बनते हैं तो वो क्या बन जाता है फिर, मेल गेमिटोफाइट, यानी अब उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो, उसको हम अब हम उसको कहेंगे पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन कब बनता है, माइक्रोस्पोर में जब स्पर्म सेल डेवलप कर जाए उसके अंदर, स्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं, तो वो बन जाता है पोलन ग्रेन, ठीक है, इसमें यही बात लिखी हुई है। अब क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू द माइक्रोपाइल ऑफ ओव्यूल, वो जो उस ओव्यूल के ऊपर वाली जगह है वहां पे जाएगा, इज कॉल्ड पोलिनेशन। इन द मेन टाइम some cells at the apex of nucleus disintegrate to produce a colloidal material called pollination droplet. It protrude out through micropyle and pollen are caught in it. The droplet rise, contract and carry the pollen into the pollen chamber where they remain dormant 4 to 6 months. अब उस पोलन चैम्बर तक ये मूव करके जाते हैं, कहां से, उस माइक्रोपाइल से होते हुए डार्मेंट हो गए। फिर उसकी क्या बनेगी आगे जाके, मैंने बताया ना कि माइक्रोस्पोर जब पोलन ग्रेन बनता है तो उसके अंदर पोलन न्यूक्लियस भी होता है जिसे हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, वो क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। पोलन ट्यूब कहां तक जाएगी, पोलन ट्यूब कहां तक जाएगी, उस आर्किगोनियम या जिसे हमने क्या नाम दिया, ओव्यूल का नाम दिया है, उसके अंदर तक जाएगी। ओव्यूल के अंदर की जगह क्या है, न्यूसिलस है, वहां तक जाएगी पोलन ट्यूब। उस पोलन ट्यूब के अंदर से कौन मूव करके जाएगा, स्पर्म सेल्स यानी कि एंथ्रोजॉइड, क्योंकि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ये आगे मूव करके जाएंगे वहां तक, वहां जाके क्या करेंगे, एग सेल की फर्टिलाइजेशन करेंगे। जी, ये वाली बात है यहाँ से जो आप लोगों ने याद रखनी है। As the archegonia mature, the subapical cell of female gametophyte increase in size and number to form a depression called archegonial chamber. अंदर की जगह डेवलप करेगा ताकि वहां पे पोलन ट्यूब आके बर्स्ट करे, उसके अंदर से क्या निकलेंगे, स्पर्म सेल्स, और वो स्पर्म सेल्स क्या करेंगे, आर्किगोनियम के अंदर मूव करते हुए एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे, उसकी हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, और एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये है इसकी फर्टिलाइजेशन, यानी उस पोलन ट्यूब के अंदर से स्पर्म मूव करके जाते हैं, वो जाके आर्किगोनियम के अंदर एग सेल को फर्टिलाइज करेंगे, उसके साथ फ्यूजन करते हैं, और एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब उस डिप्लॉइड जाइगोट में क्या होगी, बार बार माइटोसिस होगी, ठीक है, बार बार क्या होगी, माइटोसिस होगी, और वो क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। ये बात है इसकी। जी, अब एम्ब्रियो के अंदर ही, उस एम्ब्रियो के साथ सुने, इसमें क्या होगा, एम्ब्रियो जब डेवलप करेगा उसके साथ साथ होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि उसको लिविंग रखते हैं, और ख़ास तौर पे अपने अंदर ही उसमें क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और वो बन जाते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन क्या होता है, ये एम्ब्रियो की खुराक होता है। आमतौर पे एंजियोस्पर्म में भी यही होता है, जो कार्टिलीडन होता है उसमें क्या होता है, वो फूड स्टोरेज रीजन होता है, जो कि एम्ब्रियो को जब आगे जर्मिनेशन होगी उस एम्ब्रियो को क्या करेगा, फूड न्यूट्रिशन देता है।
और बाद में जब एम्ब्रियो, जब आगे उस सीड को उगाया जाता है, एम्ब्रियो के फिर दो हिस्से होते हैं, ऊपर वाला प्लोम्यूल और नीचे वाला रेडिकल। तो यही जो कोटिलीडन है, यही जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले फूड देते हैं, एनर्जी देते हैं रेडिकल को, वो रूट बनाता है, फिर देते हैं प्लोम्यूल को, और वो क्या बना देता है, शूट। ये बात तो ऊपर वाली होगी ना, उसकी जर्मिनेशन के हवाले से भी यहाँ पे जिक्र कर दिया। अब आगे है इस जिम्नोस्पर्म का सीड कैसे बनता है। जब तक एम्ब्रियो है, जर्मिनेशन तो अगला स्टेप है ना बीज बनने के बाद का। अब एम्ब्रियो कैसे सीड में जाएगा, एज द एम्ब्रियो इज डेवलपिंग ओव्यूल इंक्रीज इन साइज एंड चेंज टेक प्लेस इन द इंटेगोमेंट। उसके ऊपर की जो आउटर कवरिंग थी, जिसे इंटेगोमेंट का नेम दिया था, ये बना लेगा ऊपर सीड कोट, और यूं क्या बन जाएगा, सीड बन जाता है। एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो के ऊपर जब इंटेगोमेंट कवरिंग बना ले, सीड कोट बना ले, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गया, सीड। द outermost layer develop and red color and becomes fleshy. The middle layer becomes stony and hard and the inner layer remains soft. ये तीन लेयर्स, इंटेगोमेंट की तीन लेयर्स होती हैं, इनको याद रखेंगे। These layers constitute seed coat or the embryo to form seed. जब तक एम्ब्रियो के ऊपर इंटेगोमेंट की कवरिंग सीड कोट नहीं बनाया, तो वो सीड डेवलप नहीं करेगा। The seed start its germination immediately. It absorbs water and radicle emerge first by structuring the seed coat at micropyle, and it is followed by plumule. Most of the part of cotyledon remain within the seed coat, perhaps absorbing food from the endosperm. एंडोस्पर्म क्या होता है, ये कॉटिलीडन के साथ होता है, फूड न्यूट्रिटिव पार्ट होता है। Foliage leaves are produced by the activity of apical bud. After several years, the seed remain attached to the young sporophyte by with haired cotyledon for 1 or 2 years. आप लोगों ने देखा होगा उसी जो मेगास्पोरोफिल्स थे, उनके जो वुडी इन टेक्सचर थे, उनको अगर थोड़ा सा तोड़े ना, आप लोगों को उसके अंदर से ना चैम्बर नजर आएंगे जिनके अंदर सीड होता है, जो कि उसके साथ अटैच होता है। ये है साइकस की लाइफ साइकिल, इसको आप लोग रीड करोगे, ठीक है। रीड करते हुए जो उसके की पॉइंट है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इनको रीड किया हमने, इन्हीं पॉइंट्स को आप लोगों ने लिखना है। अभी जो नीचे डायग्राम है, ये सबसे पहले आप लोगों ने बनानी है, बनाते जाओगे और रीड करते जाओगे, ये वाली पहले, ये इसका स्केच बाद में, पहले ये जो नेम लिखे हुए हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहे, आप लोग ना इसकी लाइफ साइकिल को गूगल करके भी, या मैं ग्रुप में इसकी डायग्राम क्लियर करके भेज देता हूँ, उसके मुताबिक आप लोगों ने नेम लिख के लाइफ साइकिल बनाना है, फिर उसको रीड करना है, ठीक है। रीड करते हुए ये वाले जो डायग्राम है साथ वाली, इनको आप लोग समझते जाएंगे। जी, इसकी बातें क्लियर हुई आप लोगों को, मजीद आप लोग इसको रीड करेंगे और फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। क्लास साइकस का टॉपिक ओके है। यस सर। इसमें दोबारा से मैं इसका ओवरऑल थोड़ा स्केच दे दूं कि आप लोगों ने देखना है कि इसकी प्लांट बॉडी के ऊपर कौन से स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे स्पोर डेवलप होंगे, वो है स्पोरोफिल्स हैं। अब स्पोरोफिल्स में जो स्पोरेंजियम होंगी, कहीं पे स्मॉल साइज की होंगी और कहीं पे लार्ज साइज की होंगी, उसी तरह से फिर स्पोरोफिल का साइज भी होगा, स्मॉल और लार्ज, माइक्रो और मेगा। वहीं पे माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर से ओव्यूल बनते हैं और वहाँ पे एग सेल बनेगा, और माइक्रोस्पोर के अंदर जब मेल गेमेटोफाइट बनेगी तो वो बन जाएगा पोलन ग्रेन, पोलिनेशन होगी। और जो मेगास्पोर था जिसे ओव्यूल डेवलप किया था, ओव्यूल का जो अपर पार्ट था वहाँ पे माइक्रोपाइल होती है, माइक्रोपाइल के अंदर पोलन चैम्बर होता है, पोलिनेशन के बाद वहाँ पे माइक्रोस्पोर आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे काफ़ी अरसे तक स्टे भी करती है। फिर वो क्या करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे, ओव्यूल के अंदर का जो हिस्सा है न्यूसीलस है, वहां तक पोलन ट्यूब लेके जाते हैं, पोलन ट्यूब के जरिए स्पर्म यानी एंथ्रोजाइड की मूवमेंट होती है, फर्टिलाइजेशन करेगा, जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियो बनेगा। जी,
क्लियर हो गया ये आप लोगों को? इसको आप लोग रीड करोगे, रीड करके फिर कोई भी पॉइंट आता है तो वो आप लोग ग्रुप में लाजमी पूछेंगे। ठीक है, ये पहले आप लोग इसका ये स्कीम बनाएं, ये जो साथ में वर्ड लिखे हुए हैं लाइफ साइकिल के, फिर इसको रीड करना है, देन अगली डायग्राम पे जाना है आप लोगों ने। इस तरीके से ये टॉपिक आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस है, वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।